कहानी भोले बाबा और गरीब बुढ़िया की सच्ची भक्ति। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उसे बुढ़िया कहकर बुलाते थे। उसका कोई अपना नहीं था, न परिवार, न धन, न सहारा। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास बहुत ज्यादा थी, और वो थी उसकी अटूट भक्ति। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, नदी से पानी लाती और पास के छोटे से शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा की पूजा करती। उसके पास चढ़ाने के लिए ना फूल होते, ना मिठाई। वह सिर्फ एक लोटा पानी और अपने सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे बुढ़िया, भगवान को क्या देगा तू? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, मेरे पास सच्चा मन है, बस वही भोले बाबा को पसंद है। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन बुढ़िया की भक्ति कभी नहीं बदली। एक कठिन रात, एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, बिजली और ठंडी हवाओं ने सबको डरा दिया। उस रात बुढ़िया के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह पूरे दिन भूखी रही थी। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर भोले बाबा से कहा, हे महादेव, आज बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास। तभी अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? बुढ़िया ने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से आवाज आई, माँ, मैं एक साधु हूं, बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? बुढ़िया एक पल के लिए चुप हो गई। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने तुरंत दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया और बोली, बाबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सूखा आटा है। मैं आपके लिए रोटी बना देती हूं। उसने अपनी आखिरी मुट्ठी आटे से दो छोटी छोटी रोटियां बनाई। एक साधु को दी और दूसरी खुद के लिए रखी। लेकिन फिर उसने वो भी साधु को दे दी। आप खा लीजिए बाबा, मुझे भूख नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साधु ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। चमत्कार की शुरुआत। साधु ने रोटी खाई और कहा, माँ, तू बहुत महान है, तेरा दिल बहुत बड़ा है। बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूं बाबा, सब भोले बाबा की कृपा है। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, कल सुबह जब तू उठेगी तेरी किस्मत बदल जाएगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। बुढ़िया को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने इसे भोले बाबा की मर्जी समझकर सो गई। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में अजीब सी रोशनी फैली हुई है। उसने इधर उधर देखा और हैरान रह गई। जहां कल तक खाली बर्तन थे, वहां अब अनाज, फल और मिठाई से भरे बर्तन रखे थे। उसकी टूटी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल आए। भोले बाबा, ये सब आपकी कृपा है, वह बार बार यही कह रही थी। तभी अचानक उसके सामने वही साधु प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह साधु नहीं था, वह स्वयं भोलेनाथ थे। जटा में गंगा, गले में सर्प और चेहरे पर दिव्य तेज। बुढ़िया कांपते हुए उनके चरणों में गिर गई। प्रभु, आप आप मेरे घर आए थे और मैं पहचान नहीं पाई। भोले बाबा ने उसे उठाया और बोले,
माँ, मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली थी। तूने अपने हिस्से का भी भोजन एक अजनबी को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। भोले बाबा का आशीर्वाद। भोलेनाथ ने कहा, तूने कभी धन नहीं मांगा, कभी सुख नहीं मांगा। तूने सिर्फ प्रेम और विश्वास दिया। इसलिए आज से तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। बुढ़िया रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। भोले बाबा मुस्कुराए, तुझे मेरी भक्ति भी मिलेगी और मेरा आशीर्वाद भी। और जो भी तेरी कहानी सुनेगा उसे भी सच्ची भक्ति का रास्ता मिलेगा। यह कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद बुढ़िया का जीवन बदल गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, सरल, सच्चा और भक्तिमय। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। बुढ़िया हमेशा कहती, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल और निस्वार्थ भक्ति। सीख, मोरल। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। भोले बाबा को सिर्फ सच्चा दिल चाहिए।